ऑलरेडी मस्जिद तोड़ना शुरू कर चुके हैं, ऑलरेडी मदरसे तोड़ना शुरू कर चुके हैं। कहना कुछ और है, नोटिस आज कुछ और है, नोटिस कल कुछ और आ जाएगा। जमीन हमारे बाप की, जमीन हमारे बाप की, हम तो आपस में लड़ रहे हैं। ये मान लीजिए चोरी कर रही है, मैं चोरी कर रहा हूँ, ये हमारे घर का मसला है। हम डिसाइड करेंगे कि सरकार की जमीनें नहीं है ये कि सरकार बीच में कहे कि हम बताएंगे, हम डंडा घुमाएंगे। डंडा नहीं घुमा सकते, जमीन हमारे बाप दादाओं की है, हम तय करेंगे। और अगर कानून बनाना है तो अगर कानून आपने इतना अच्छा बनाया है तो 10 लाख लोग कल क्यों जमा के उसकी मुखालफत कर रहे हैं? कानून अगर हमारे हित में है तो हमारी सुनिए आप ना। जब कानून हमारे लिए बना रहे, हमारे खिलाफ, हमारी बिना सुने कैसे बना सकते हैं आप? सलाम आदाब, आप देख रहे जूम इंडिया में हूं शमी अनवर। जैसा कि मैंने सुबह वाली वीडियो में बताया था कि हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है और जो वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम पे जो एक एहतिजाजी प्रोग्राम रखा गया था वो ऑलमोस्ट उसकी तैयारी हो चुकी है और बहुत सारे लोग आ भी चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है और मुशायरों की दुनिया में और जलसों की दुनिया में इनका एक अलग ही नाम है। मैं बात कर रहा हूँ मुजाहिद हसन हबीबी साहब की। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। और सबसे पहले जो वक्फ का जो भी मसला है, जो भी सिनारियो है, इस मामले में गवर्नमेंट का क्या रवैया सबके सामने है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि मैं चाहूंगा कि आप शेर के साथ इसकी शुरुआत करें। बिल्कुल। अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। ये कौम मुस्लिम माशाल्लाह जब गर्दन कटाने पे आई है तो हिंदुस्तान गवाह है कि इनकी सरहदों की हिफाजत सबसे ज्यादा अगर किसी ने की है तो इसी मुस्लिम कौम ने की है। और जब भी हिंदुस्तान खतरे में पड़ा है और आवाज मुल्क ने दी है तो सर पे कफन बांध के ये मुस्लिम कौम सबसे आगे सफ़े अव्वल में नजर आए हैं। ये जो कानून है, वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ, आइन बचाओ, ये तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं, हमारे बड़े जितने भी है सियासी रहनुमा हैं, औलमा हैं, अकाबिर है, ये तमाम भीड़ पूरा हिंदुस्तान कल यहाँ मौजूद होगा। आज आधा से ज़्यादा पटना भर चुका है और माशाल्लाह लोगों को आने में दिक्कतों का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ रहा है। जो लोग ये इरादा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इरादा बना चुके वो तो निकल चुके आ रहे हैं, लेकिन जो नहीं इरादा किए हैं उनको ये इरादा करना चाहिए कि आप 10 दिन रजनीगंधा नहीं खाइए, उस पैसे को बचाकर अपने नई नस्लों की फ्यूचर की खातिर, अपने बाप दादा आबाओ अजदाद की कब्र और पुरखों की जो निशानियां हैं, अब आने वाले वक्त में जैसा कि सिमा बख्तर साहब ने भी बताया कि आने वाले वक्त के अंदर आप चाहेंगे कि अपने बाप दादा के कब्र पर हम फातिहा पढ़ें तो वो निशानियां आपको नहीं मिलेंगी। ये इतना खतरनाक बिल है ये जो एक्ट पास किया गया है। तो आप ये तमाम जो भीड़ें आ रही है, इंशाअल्लाह कल एक होकर तमाम मिल्ली तंजीमें, सिर्फ इमारत शरिया नहीं, इमारत शरिया ने तो पहल किया, इक़दामात उठाएं। हमारी अमीर शरीयत साहब हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने आवाज़ को बुलंद किया, लेकिन इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाली पूरी मिल्ली तंजीमें यहाँ मौजूद है। न यहाँ बरेलवी है, न देवबंदी है, न ये क्या कहते हैं हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है, सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर इंशाल्लाह एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाल्लाह कम से कम तो 15 लाख 20 लाख लोगों की संख्या यहाँ होंगी और इंशाल्लाह कल ऐतिहासिक मैदान, ये गांधी मैदान के अंदर। और ये देखिए हमारे वली रहमानी साहब तशरीफ ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वली भाई। तो मैं आपसे अर्ज ये करूं, मेरा इंटरव्यू चल रहा था लेकिन अचानक मेरी खुशनसीबी, तालीम के मैदान के अंदर माशाल्लाह पूरे भारत के अंदर जिनका सर हम नई नस्लों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया, जिसे वली रहमानी के नाम से दुनिया याद करती है, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है दौलतमंद जाहिल से। माशाल्लाह वली रहमानी साहब हमारे यहाँ पे मौजूद है। लग रहा है कि इस तरह का एक मजबूत कदम उठाने में हमें देर हुई, ताखिर हुई, क्योंकि ये बिल अब एक बन चुका है, कितना मुश्किल रहेगा? नहीं, बिल्कुल ताखीर हुई है ये कहना सही रहेगा। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये एक्ट बनने से पहले होना चाहिए था और इसमें कमी जो है इमारत शरिया की नहीं सिर्फ, बल्कि इसमें कमी जो है पूरे मुसलमान लीडरशिप की है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि जब हज़रत अमीर शरीयत अभी भी ये काम करना चाह रहे हैं, तब भी कई सारी ऐसी ताकतें हैं जो इस काम को रोकना चाह रही हैं। ये वही ताकतें हैं जो तब भी रोकना चाह रही थी। ये ताकतें किसकी गोद में बैठी है, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, किसके बोलने पे नाच रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। और ये ताकतें जब इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें साफ समझ में आ जाता है कि ये लोग क्या चाहते हैं और ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। तो सर आप दूसरा रास्ता क्या होगा? सरकार तो इस बात में साफ कर चुकी है कि हम पार्लियामेंट से पास कर चुके हैं, तो इसके बाद आप एहतिजाज के अलावा आपके पास दूसरा रास्ता क्या है सरकार को मनवाने के लिए?
नहीं, सरकार को मनाने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो सरकार से जाके बैठकर बातचीत करें, जो कि कर चुके हैं कई बार बैठकर। जेपीसी की जो मीटिंग हुई थी वो सरकार से ही बातचीत हो रही थी, बेसिकली सरकार के ही नुमाइंदे थे, बैठकर बातचीत कुछ हुई, और जेपीसी ने जो रिपोर्ट सबमिट किया उसमें कुछ और लिखा था। तो अब जो है सड़क की लड़ाई है, सड़क पे खड़े होकर बैठकर लड़ना है और यहीं से जीतना है, क्योंकि यहाँ से जो आवाज जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट की दीवारों को भी लाएगी, उसके जजेस के कान में भी जाएगी, और जजेस भी समझेंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमान अब कह रहे हैं कि हमें परेशान करना बंद करो, हम भी उतने ही शहरी हैं जितना शहरी तुम हो जज। सर लेकिन एक सवाल ये भी है कि जितने सारे तरमीम किए गए, तब्दीली की गई है, कौन ऐसा पॉइंट है जिसपे आप लोग का सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है, इस पॉइंट को हम नहीं मानेंगे? वक्फ बाय यूजर जो है, कि आप ये बताइए जितनी प्राचीन मंदिर है, सारी पॉइंट्स पे आप बहस कर सकते हैं। सबसे जो कई पॉइंट्स है, अगर सबसे जो अगर आप पूछेंगे वक्फ बाय यूजर, आप कहेंगे कि 400 साल पुरानी मस्जिद, उसकी कागज दिखाइए। अगर मैं आकर बोलूं आपको केदारनाथ मंदिर और जितनी प्राचीन मंदिरें हैं भारत की, उन सारी मंदिरों के कागज लाकर दिखाइए, तो किस मंदिर के कागज दिखा पाएंगे? क्या आप साबित कर पाएंगे कि इसने मंदिर ने जमीन इनसे खरीदा और उन्होंने उनसे खरीदा और उन्होंने उनसे खरीदा, या मंदिर की शुरुआत किस दिन हुई, कब साबित कर पाएंगे? आप नहीं साबित कर पाएंगे। उसका जितने भी वक्फ की जमीनें हैं वो आज से कम 150-200 साल पुरानी, 300-400 साल पुरानी जमीनें हैं। हम कैसे साबित करेंगे जमीनें हमारी है? हम साबित नहीं कर पाएंगे और कोई साबित नहीं कर पाएगा। ये जमीनें सालों सालों से रही हमारी। अब हमारे परदादाओं ने खून पसीनों की कमाई हुए पैसों से इन जमीनों को वक्फ किया, ताकि मस्जिद बन सके, ताकि मदरसे बन सके, ताकि खानकाहें बन सके, ताकि हमारे मुर्दों को हम दफना सके। इन जमीनों को जो हमारे बाप दादा ने अल्लाह के नाम पे वक्फ किया है, हमारी जिम्मेदारी कि अब इन जमीनों को हम बचाएं, वरना क़यामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेगा तो हम जवाब देने के लायक नहीं रहेंगे। सर लेकिन इसी से मिलता जुलता सवाल ये है, सरकार तो ये कह रही है जो वक्फ बाय यूजर है उसको आप नोटिस को गौर से पढ़िए, जो पुरानी मस्जिदें या पुरानी दरगाह है 2025 से पहले की कागज नहीं मांगे, उसके बाद से जो रजिस्ट्रेशन है वो हम मांगेंगे, पहले का मांगेंगे नहीं। नहीं, वो नोटिस कहना कुछ और है। ऑलरेडी मस्जिद तोड़ना शुरू कर चुके हैं, ऑलरेडी मदरसे तोड़ना शुरू कर चुके हैं। कहना कुछ और है, नोटिस आज कुछ और है, नोटिस कल कुछ और आ जाएगा। नोटिस चेंज करने में क्या है? नोटिस जो है वो ड्राइव करता है अपने पावर को एक्ट से। एक्ट मेन है, आपको एक्ट देखना है, आपको एक्ट मेन देखना है। एक्ट क्या है तो एक्ट मेन देखिए। नोटिस आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा, सुबह कुछ नोटिस, शाम में कुछ और नोटिस। आप तोड़ देंगे, आप छीन लेंगे, फिर 100 साल लड़ते रहिए कोर्ट में केस। छीन तो पहले लेंगे, साबित तो हमें नहीं करना। वो तो नहीं आके कहेंगे कि हम साबित करेंगे जमीन आपकी नहीं है, वो साबित नहीं करेंगे। साबित हमें करना होगा कि जमीन हमारी है। वो आके तोड़ देंगे, फिर हम साबित करते रहेंगे। तो ये मसला है। सर आखिरी सवाल, बस आखिरी सवाल। सरकार ये भी तर्क दे रही है कि वोट के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है। जो लोग इसको रन कर रहे हैं वो जैसे कि कह रहे हैं कि ये जिस मकसद के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, उस काम में इसका ये चीज आ नहीं रहा। इसके लिए सुधार, सरकार ये कह रही है कि हम इसको सुधार करना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये मेरे भाई, बड़े भाई, मैं इनका छोटा भाई, हमारे बाप दादा ने मेरे बाप ने जमीन छोड़ के गए, हमारे बाप जमीन छोड़ कर गए। हम दो आपस में लड़ रहे हैं कि जमीन किसकी है। हम नहीं चाहते सरकार बीच में आए। जब हम नहीं चाहते सरकार बीच में क्यों आएगी? जमीन हमारे बाप की, जमीन हमारे बाप की, हम दो आपस में लड़ रहे हैं। ये मान लीजिए चोरी कर रही है, मैं चोरी कर रहा हूँ, ये हमारे घर का मसला है। हम डिसाइड करेंगे कि सरकार की जमीनें नहीं है ये, कि सरकार बीच में आके है कि हम बताएंगे, हम डंडा घुमाएंगे। डंडा वो नहीं घुमा सकते, जमीन हमारे बाप दादाओं की है, हम तय करेंगे। और अगर कानून बनाना है तो अगर कानून आपने इतना अच्छा बनाया है तो 10 लाख लोग कल क्यों जमा के उसकी मुखालफत कर रहे हैं? कानून अगर हमारे हित में है तो हमारी सुनिए आप ना। जब कानून हमारे लिए बना रहे, हमारे खिलाफ, हमारी बिना सुने कैसे बना सकते हैं आप? देश जो है जमीन से नहीं बनता, देश लोगों से बनता है। क्या बात है। लोग जो कहेंगे वो होगा। ये लोकतंत्र मुल्क है, ये डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेसी में जो लोग कहेंगे वो होगा, जो लोग कहेंगे वो नहीं हो रहा है। जो 1-2 आदमी मिलकर तय कर रहे हैं वो इस मुल्क में हो रहा है। तो सर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अगर सरकार नजर रखना चाह रही तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? सरकार नजर रखना नहीं चाह रही है। सरकार इन प्रॉपर्टीज को अंबानी अडानी को देना चाह रही है। नीयत खराब है। अंबानी अडानी को देना चाह रही है। नजर रखे ना, पूरा देश बचा नजर रखने को। नजर रखे होते, अगर नजर रखे होते विजय माल्या भागा नहीं होता। नजर रखे होते मेहुल चोकसी भागा नहीं होता, नीरव मोदी भागा नहीं होता। जहां नजर रखना था नजर रखा नहीं आपने। जहां नजर नहीं रखना है, दूसरों की जमीनों पे नजर रख रहे हैं आप। ये कहाँ का इंसाफ है?
चलिए बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया आपका। वली रहमानी साहब ने बड़ा पैगाम दिया। इस शेर पर इख्तिताम किया जाए और कल की जो भीड़ होगी, जला के मेरा आशियां न मुतमईन हो बिजलियां, अभी है बाजुओं में दम, जले हैं बालों पर कहां, सितम भी सहना दुआ भी देना, अरे वो बेबसी का गया जमाना, अगर है जुर्रत गिरा वो बिजली, बना रहा हूं मैं आशियाना।